तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुराना सोलार की। ये स्टॉक आज यहाँ पे 20% से अप है। यहाँ पे 19.89% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है, जो कि 20% के अपर सर्किट के आसपास है, ऐसा आप यहाँ पे ये कह सकते हो। यानी कि स्टॉक में आज 20% का अपर सर्किट लग चुका है। बाय द वे, सबसे पहली बात ये क्लियर डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि बहुत सारे रिटेलर्स है, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस भी सस्ता है। यहाँ पे 32 रुपीज के आसपास ये स्टॉक चल रहा है एंड 20% का अपर सर्किट एक दिन में लगा हुआ है। तो रिटेलर्स बिना कुछ चेक के, बिना कुछ देखे इसमें इस स्टॉक में कूद जाते हैं। तो उन्हें पता रहे कि मतलब क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या इसके पीछे मतलब रिजल्ट्स है, बैलेंस शीट कैसा है, चार्ट पैटर्न सारे कैसे है। तो ये हम यहाँ पे इसका रिसर्च करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बन रहा है। बाय द वे, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आज आप यहाँ पे डेट देख सकते हो 12 दिसंबर आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो। इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर हुई थी एंड 28, 25, 26 के आसपास इसका स्टार्टिंग हुआ होगा। एंड उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाते आपको देखने को मिल रहा है एंड अभी ये 32 के आसपास अप्रोक्सीमेटली अभी देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है लास्ट के मतलब डे के कंपैरिजन में। एंड उससे पहले स्टॉक कंटिन्यूसली एक ही रेंज में बहुत ज्यादा घूम रहा था, 24, 25 के आसपास ही शायद ये घूम रहा होगा। ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 32 के आसपास आज अभी ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। 5.35 रुपीज की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20% का है। तो इसके बाद ये वन डे टाइम फ्रेम का डेटा है, ताकि हम इसमें और ज्यादा कैंडल्स देख सके कि यहाँ पे मतलब क्या सर्किट वाली चीजें कंटिन्यूसली होती रहती है। तो ये वाला कैंडल सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाले कैंडल में भी अप्रोक्स 70-80% की तेजी हुई होगी एंड उसके बाद यहाँ पे 5-6% का 7-8% का प्रॉफिट बुकिंग आया होगा उस तेजी के, मतलब इंक्लूडिंग उस तेजी के, ठीक है। यानी कि 17% का अगर तेजी हुआ होगा, 7% फिर उसके बाद मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया एंड 10% रिमेनिंग बच गया। तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको शो हो रहा है। इसका बेस आप यहाँ पे देख सकते हो 22, 23 के आसपास मतलब ये स्टॉक सपोर्ट लेता रहता है। यहाँ पे और एक कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा और एक ग्रीन कैंडल है एंड यहाँ पे आज का ये जो ग्रीन कैंडल है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20% की तेजी का है। ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 14-15% की तेजी का, ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है मतलब इसमें ज्यादा तेजी हुई होगी 16%, लेकिन उसमें से प्रॉफिट बुकिंग आके 6-7% का यहाँ पे माइनस भी हो चुका होगा। तो ये आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली कभी कभी भागता रहता है एंड यहाँ पे रेड कैंडल्स है, लेकिन रेड कैंडल्स उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। 5%, 6%, 7% के आसपास ही यहाँ पे आपको मंदी देखने को मिलती होगी एंड तेजी वाली कैंडल्स ज्यादा बड़ी देखने को मिल रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ये भी रेड कैंडल मतलब अच्छा खासा बड़ा है, ये भी बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि ये स्मॉल कैप वाली कंपनी है, इसमें मतलब चीजें सेगमेंट्स में ही मतलब कभी कभी देखने को मिलती है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद हम आ चुके हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पे ऑलरेडी बेस 10 रुपीज के आसपास है। सितंबर नहीं बोल सकते, लेकिन 2020 में बोल सकते हो कि यहाँ पे इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट था। यहाँ पे अगर आप मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो लेवल है, ये 80 के पास वाला लेवल। तो यहाँ पे आपको इसका ऑल टाइम हाई अभी तक का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2015 से हमें डेटा देखने को मिल रहा है। 2015 के आसपास यहाँ पे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई किया था लिस्टिंग के बाद, शायद कह सकते हो ऐसा, क्योंकि उसी टाइम पे शायद यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद मतलब कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरते आया था उसी साल में 2016 तक। यहाँ पे फिर से 20 रुपीज के आसपास आया था, वहां से भी फिर से ये कंटिन्यूसली गिरता हुआ 2020 तक ये कंटिन्यूसली गिर ही रहा था। अगर सोचो किसी ने यहाँ पे 80 पर खरीदा है, उसका स्टॉक अभी उसका 10 रुपीज के आसपास अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो लिटरली कितनी ज्यादा उसका वेल्थ गया होगा। एंड उसके बाद 2020 के बाद जो बुल रन आया उसमें मतलब स्टॉक ने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया हुआ। उस टाइम पे इसने हाई बनाया यहाँ पे 45 के आसपास रहा होगा कुछ तो, क्योंकि 40 के ऊपर एंड 50 के नीचे देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली इसी रेंज में स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैक्सिमम जो चार्ट पैटर्न है, एक तो मतलब ज्यादा कुछ इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा, क्योंकि इसके जो ऑल टाइम रिटर्न्स है ये अभी भी माइनस में ही है। तो चलिए चलते हैं कंपनी के हम फाइनेंशियल वेबसाइट पर, जहां हमें देखना है ढेर सारा डेटा। सो लेट्स सी। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, सोलार तो नाम है कंपनी का, सुराना सोलर, लेकिन क्या ये सोलर रिलेटेड काम करते हैं? जी हाँ, यहाँ पे लिखा तो ऐसा ही कुछ है। तो ये 2006 में बने थे, 2006 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। एंड क्या है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, जनरेशन ऑफ द विंड एंड सोलर पावर एनर्जी एंड ट्रेडिंग ऑफ द अदर सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट। तो सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ये लोग काम करते हैं, सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल्स एंड जनरेशन ऑफ विंड एंड सोलर पावर एनर्जी, विंड एनर्जी में भी ये लोग काम करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल चुका होगा।
प्लस सोलार में ये लोग ज्यादा काम करते हैं। कंपनी का नेम भी सोलार ही है, सुराना सोलार। उसके बाद आप यहाँ पे लेटेस्ट वाला प्राइस देख सकते हो, 20% का अपर सर्किट वाला 159 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। स्मॉल कैप भी मतलब एटलीस्ट 800-900 करोड़ का रहता है, लेकिन ये उससे भी मतलब लिटरली 150 करोड़ का कंपनी है। किसी भी छोटे प्लेयर नहीं कह सकते, बड़े प्लेयर ने अगर थोड़ा सा भी बड़ा क्वांटिटी वाला माल उठा दिया, 1 करोड़ का भी माल उठा दिया, तब भी मतलब ऐसे स्टॉक्स में आपको सर्किट देखने को मिल जाएंगे। ओके, किसी ने बेच दिया तो लोअर सर्किट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि छोटी कंपनीज में ऐसा ही होता है। 32.3 रुपीज का आपको यहाँ पे करंट प्राइस देखने को मिल जाएगा, जो कि कह सकते हो कि मतलब 1 साल के अंदर का हाई है। उसके बाद 1 साल के अंदर का लो आपको यहाँ पे 14.7 देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0% है, शायद ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। आरओई आरओसी दोनों आपको माइनस में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये नेट प्रॉफिट में शायद अभी नहीं है, या फिर प्रॉफिट करने में इन्हें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इस कंपनी को। फेस वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 5 के आसपास आपको फेस वैल्यू देखने को मिल जाएगा। बुक वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 11.4 के आसपास बुक वैल्यू चल रहा है। अपने बुक वैल्यू के ये अप्रोक्स 3x के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2x तो एटलीस्ट मतलब 3x के आसपास ही बोल सकते हैं, तो क्योंकि ये बेटर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है पी रेशो, क्योंकि चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत बार। ईपीएस यहाँ पे क्या माइनस में गया है। ओके, अभी मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो ईपीएस माइनस में देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए शायद स्टॉक का पी हमें देखने को नहीं मिला ऊपर। ओके, स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। इसका स्टॉक का पी का जो ऑल टाइम हाई था वो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 420 के आसपास ऑल टाइम हाई था 31 दिसंबर 21 को। उस टाइम पे ईपीएस 0.07 भी था, तो शायद कंपनी अभी मतलब लॉस कर रही है। पहले जो ईपीएस 0.48 के आसपास चल रहा था वो अभी -0.19 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो पी यहाँ पे हमें कंपनी का देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईपीएस यहाँ पे माइनस में है। कॉन्स में यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, प्रोज में सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो चलिए प्रोज वाले पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो एक ही पॉइंट है, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। कंपनी ने अपना डेब रिड्यूस किया है, यानी कि कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, यानी कि कंपनी का कर्जा मतलब कंपनी अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि कर्जे से बाहर आ चुकी है, यही इनको यहाँ पे कहना है। बाय द वे ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मशीन जनरेटेड रहते हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स वाले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने बुक वैल्यू के 2.77 टाइम्स ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे लिखा है। तो हमने ऊपर कहा था कि 3x अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट देख सकते हो आप प्रमोशन में 2.77 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। वैसे 3x के आसपास चला जा चुका है अभी ये स्टॉक, क्योंकि लेटेस्ट वाला प्राइस के हिसाब से यहाँ पे अपडेट नहीं हो चुका है, तो हमारा 3x ही यहाँ पे एक्यूरेट है। ये वाला डेटा कह सकते हो कि इसे अपडेट होने में टाइम है। तो देख सकते हो कितना अपडेटेड नॉलेज मतलब अपडेटेड चीजें आपको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो अभी के अभी चैनल को इस बात पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं दे रही है। ये हमने ऊपर भी मतलब देखा था कि 0% डिविडेंड यील्ड था। तो प्रॉफिट मतलब ये करते हैं, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहे, एंड अभी तो मतलब लॉस कर रहे हैं। ऐसा चीज हमें शायद देखने को मिल सकता है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि इंटरेस्ट ये मतलब लोन रेटेड यहाँ पे ये चीजें रहती है, इंटरेस्ट रेटेड एंड टैक्स रेटेड एडजस्टमेंट रहते हैं। तो यहाँ पे वो भी हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कितना लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें नीचे देखेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के क्वार्टर में, कितने से 0.36% से। तो प्रोमोटर्स ने अपना कुछ माल यहाँ पे बेचा है, एंड शायद वही बेचकर इन्होंने कर्ज चुकाया होगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, या फिर उन पैसों का यूज किस लिए किया होगा ये तो हम मतलब नहीं प्रॉपरली जान सकते। उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा कि मतलब कंपनी ने क्या किया है, लेकिन इतने छोटे कंपनी के इतने ज्यादा डिटेल से एग्जैक्ट मिलना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो लास्ट के मतलब 5 सालों में आप देख सकते हो कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ जो है वो पोर देखने को मिले हैं 1.52% से, एंड कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है लास्ट के 3 सालों में। मतलब ज्यादा रिटर्न नहीं बने ऐसा लिखा हुआ है। अभी तो आज 20% का अपर सर्किट लग चुका है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 1.66 करोड़। अभी ये अदर इनकम क्या चीज रहता है, अगर सपोज कर लो मेरी कोई किराने की दुकान है, किराने की दुकान में मैं जो सामान बेचता हूँ, ठीक है, वो मेरा मेन इनकम सोर्स है। लेकिन अगर मैं मेरे दुकान में कोई टेबल है एंड मैं उसे बेच दूं, ठीक है, एंड वहां से मुझे 5000 रुपीज अगर आ गए, तो वो मेरा अदर इनकम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो मैंने मेरा मेन सामान बेच के नहीं बनाया, या फिर मेन जो जहां से मैं पैसा कमाता हूँ वहां से मैंने वो नहीं बनाया, वो मेरा अदर इनकम में आएगा। तो ये सेम तरीके से यहाँ पे कंपनी ने उनका कुछ एसेट बेचा होगा, कुछ तो प्रॉपर्टी बेची होगी, कुछ तो मशीन या फिर लैंड ऐसा कुछ तो बेचा होगा, कुछ तो सर्विस बेची होगी, जिनके इन्हें 1.66 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 66 लाख रुपए मिले हैं। एंड कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपको हाई देखने को मिल रहा है, यानी कि जो बोरिंग या फिर लोन लेने के लिए मतलब कर्जा लेने के लिए इन्हें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पेयर कंपैरिजन में हम यहाँ पे आ चुके हैं। कैपिटल गुड्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज है बाय द वे,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये भी मतलब सोलर भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे इनके साथ कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट सोलर कंपनीज के साथ कंपैरिजन करना भी मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि उतने हाई लेवल पर काम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम इस कंपनी के वेबसाइट पर विजिट करेंगे, उस टाइम हम यहाँ पे उसका इसके बिजनेस के बारे में प्रॉपरली जान लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी आपको पी देखने को नहीं मिल रहा है, हमने ऊपर ही देख लिया था, ईपीएस माइनस में है, नेट प्रॉफिट माइनस में है। ओके, ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, नेट प्रॉफिट क्वार्टर रुपीज इन करोड़, तो यहाँ पे आपको -1.45 करोड़ देखने को मिल जाएगा, यानी कि कंपनी माइनस में अभी ऑपरेट कर रही है। पर सबसे नंबर 1 यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कंपनी कौन सी है? सीमेंस है। उसके बाद एबीबी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज, बीएचईएल का भी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी बड़ी कंपनी है, 1,38,000 का मार्केट कैप है, 72 का पी चल रहा है। तो इसका पी तो हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे देख सकते हो, तो सिर्फ मतलब मार्केट कैप्स के हिसाब से कंपेयर करके क्या करें, तो मतलब जिस सेक्टर का टॉप यहाँ पे 1,38,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उस सेक्टर में सिर्फ 159 करोड़ वाली कंपनी यहाँ पे बहुत ही छोटी हो जाएगी, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड यहाँ पे ये भी मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, अगर कंपनी कितनी भी छोटी रहने दो, एटलीस्ट कंपनी को प्रॉफिट दिखाना चाहिए, ग्रोथ दिखाना चाहिए। तो प्रॉफिट का तो पता नहीं, ग्रोथ यहाँ पे देखते हैं सेल्स में क्या यहाँ पे इंक्रीज मतलब हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। तो 5.35 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है, जो हो गया था बाद में मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। तो 5.35 करोड़ का यहाँ पे 3.66 करोड़ हो गया दिसंबर के 2020 में। उसके बाद ये 15 करोड़ हो गया, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद 9 करोड़, उसके बाद 2 करोड़, 8 करोड़, उसके बाद 11 करोड़, उसके बाद 13 करोड़ एंड अभी 2.77 करोड़। तो लिटरली बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल परफॉर्मेंस है, मतलब कभी डायरेक्ट ये 3 करोड़ से 15 करोड़ पर चले जाते हैं, 15 करोड़ से डायरेक्ट फिर से 3 करोड़ पर भी आ जाते हैं, 11 करोड़ से डायरेक्ट यहाँ पे 13 करोड़, 13 करोड़ से 7.80 करोड़, 7.80 से 6 एंड मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे नीचे जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो, 1.54 करोड़, 1.42 करोड़ एंड यहाँ पे जून 2022 में इन्होंने किया है लॉस -0.44 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सितंबर 23 में आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो -1.44 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाएगा। इस क्वार्टर में भी लॉस किया है एंड जून क्वार्टर में भी 2020 में लॉस किया था, बीच बीच में ये कंपनी ऑपरेटिंग लॉस में आती रहती है, ठीक है। एंड उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन कंपनी का सेल ही उस हिसाब से नहीं हो रहा, यहाँ पे माइनस में है। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो -51.99% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट कंपनी लॉस में अभी के सितंबर क्वार्टर में चल रही है, तो ये कुछ ज्यादा अच्छा बात नहीं है। इंटरेस्ट में मतलब ज्यादा है, कंपनी का पैसा नहीं जाता, लेकिन उस कंपैरिजन में कह सकते हो कि मतलब 1.36 करोड़ अगर ये कमा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी मतलब 36% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मतलब दूसरा कोई होगा 36 के ऊपर वाला, तो यही है, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ पे जून का ये जो है 36%, मैं यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। 1.36 करोड़ रुपए कमाया, उसमें से मतलब 36% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से 1.36 कमाए, उसमें अदर इनकम 17 लाख का देखने को मिल रहा है, उसमें से इंटरेस्ट इन्होंने पे किया 6 लाख का। ओके, डिप्रिसिएशन यहाँ पे 1 करोड़ 14 लाख का यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो इंटरेस्ट की बात मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन डिप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, ये चीज माइनस होती है, ठीक है, ये अदर इनकम यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस होता है, तो 1.36 करोड़ में से 0.17 करोड़ यहाँ पे प्लस हो गया, उसके बाद 6 लाख यहाँ पे माइनस हो गए, 1 करोड़ 14 लाख, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख यहाँ पे नेट माइनस हो गए 1.36 करोड़ में से, ठीक है, प्लस इसमें 0.17 लाख भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो नेट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा? 0.33 करोड़, यानी कि 33 लाख का सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकते हो, एंड उसमें 78% गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है, तो लिटरली कंपनी के पास बचा उस टाइम पे 0.07 करोड़, यानी कि 7 लाख सिर्फ। तो ये चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 34 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 31 लाख, 31 लाख, 1 करोड़ 91 करोड़। ओके, अच्छा वाला। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जून में यहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया है, ऑपरेटिंग लॉस, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम से इन्होंने पैसा कमाया है 3.88 करोड़, शायद उन्होंने उस टाइम पे कुछ तो बेचा है जिससे इन्हें पैसा आया, तो 2.71 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। यहाँ पे भी देख सकते हो 29.52% का आपको यहाँ पे टैक्स देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड उसके बाद 1.91 करोड़, एंड उसके बाद भी मतलब नंबर्स इतना कुछ इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। इन शॉर्ट बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है नंबर्स में, ऐसे स्टॉक से मैं तो दूर रहूंगा। आपका डिसीजन अलग रहना चाहिए, आपका खुद का सोच है, आपको खुद की ट्रैकिंग है, समझदारी है, उस हिसाब से आप क्या डिसीजन लोगे नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ रिसर्च एंड डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म वाला चीज रहता है। तो
एक साल का एवरेज परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेल्स में देख सकते हो 71 करोड़ का सेल हुआ था 2012 में, वो 92 करोड़ हो गया। उसके बाद 129 करोड़, 125 करोड़, 84 करोड़, 34 करोड़, एंड यहाँ पे मतलब कंटिन्यूअसली ये मतलब गिरते हुए जा रहा था। अभी 24 का यहाँ पे 42 करोड़ हो चुका है। वैसे अभी मतलब लास्ट के 3 सालों में ज्यादा प्रमोशन चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, लेकिन फिर भी जब पूरा सेक्टर भाग रहा है तब भी ये स्टॉक अगर भाग नहीं रहा होगा तो मतलब ये चिंता की बात है। तो यहाँ पे एटलीस्ट इन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। तो कह सकते हो कि मार्च 22 से 23 वाला परफॉर्मेंस बेटर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 5 करोड़ का पहले था, वो गया 9 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद 8 करोड़, उसके बाद 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 1.38 करोड़। लिटरली यहाँ पे उल्टा हो रहा है, परफॉर्मेंस माइनस में जा रहा है। पहले कंपनी अच्छा करती थी, अभी बुरा कर रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखना है 0.32, उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद 3 करोड़, 8 करोड़, यहाँ पे फिर से 2 करोड़, एंड यहाँ पे 1 करोड़, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2.28 करोड़। ठीक है, लास्ट टाइम था 0.85 करोड़। तो मतलब काफी मतलब कम परफॉर्मेंस कंपनी का यहाँ पे नीचे आ चुका है। एंड यहाँ पे टीटीएम में अगर आप देखोगे तो लिटरली आपको चीजें माइनस में देखने को मिलेगी। -93 लाख का अभी यहाँ पे टीटीएम में, यानी कि अभी के चालू के ईयर में जो अभी मार्च 2024 आएगा, जिसमें मतलब सारे क्वार्टर्स मिला के जो अभी तक के 2 क्वार्टर आए हैं, तो उसमें आप यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है 93 लाख का। तो ये लॉस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 10 ईयर का अगर आप सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो -8% देखने को मिल रहा है। 5 सालों में सिर्फ 2% है, तो ज्यादा कुछ ऐसा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। 10 साल का यहाँ पे तो मतलब प्रॉफिट ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रहा। स्टॉक प्राइस CAGR 12%, 45%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नंबर्स देखने को नहीं मिल रही है। बैलेंस शीट में आ चुके हैं हम, यहाँ पे रिजर्व्स देखने हैं, बोरिंग देखने हैं, एंड फिक्स एसेट भी हमें यहाँ पे चेक करना है। तो रिजर्व्स में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो 17.91 करोड़ पहले थे, जो अभी हो चुके हैं 31.61। बीच में क्या ये और ज्यादा बढ़े थे? जी नहीं, 32 करोड़ बढ़े थे यहाँ पे मार्च 2023 में। तो 17 के 31 हुए हैं, तो कह सकते हो कि मतलब डबल भी नहीं हुआ, 1x से थोड़ा ज्यादा हुआ है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो रिजर्व्स उस स्पीड से ज्यादा बड़े नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग हमें देखना है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो कर्जा लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला कुछ भी नहीं है। चलो एक अच्छी बात थोड़ी सा देखने को मिली कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 20 लाख का कर्जा आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यही यहाँ पे लिखा हुआ है 0.20 करोड़, यानी कि 20 लाख के आसपास कर्जा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फिक्स एसेट। पहले थे 28 करोड़ के फिक्स एसेट, जो अभी हो चुके हैं 14 करोड़ के। बीच में कहाँ तक बढ़े थे जी? यहाँ पे 30 करोड़ तक, 32 करोड़ तक बढ़े थे, एंड उसके बाद यहाँ पे बीच में फिर से एक बार 32 करोड़ तक हुए थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इनके पास क्या है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो 2.66 करोड़ का पहले लैंड था, जो अभी 2.39 करोड़ का हो चुका है। बिल्डिंग यहाँ पे 2 करोड़ का था, जो अभी 7.79 करोड़ हो चुका है। 5.87 करोड़ का प्लांट मशीनरी था, जो हो चुका है 27 करोड़ का। ठीक है, प्लांट मशीनरी में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इक्विपमेंट पहले 0.11 के थे, जो वो 0.61 के हो चुके हैं। प्लांट मशीनरी में ही इनका ज्यादा यहाँ पे मतलब एसेट है, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो। फर्नीचर्स यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है। व्हीकल्स यहाँ पे 2 करोड़ के है, 2.5 करोड़ के है। 9.40 करोड़ का वाइन टर्बाइंस है, ओके, विंड टर्बाइंस है, ओके, यानी कि ये जो विंड एनर्जी में भी काम करते हैं, तो ये भी इनके फिक्स एसेट में आता है, जो पहले 18 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके हैं यहाँ पे लिटरली 9.40 करोड़ के। उसके बाद ये इंटेंजिबल एसेट एंड अदर फिक्स्ड, ये वाली चीजें तो यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो विंड टर्बाइंस इनके पास ये इनका मेन एसेट है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट मशीनरी, जो कि सोलर रिलेटेड होगी, वो भी इनका मेन एसेट है। उसके बाद बिल्डिंग एंड लैंड, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनके मेन एसेट है। व्हीकल्स भी आप यहाँ पे चाहे तो उसके बाद कंसीडर कर सकते हो। तो फिक्स एसेट में भी थोड़ी सी यहाँ पे आपको कमी होते हुए देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं ईयरली में, तो यहाँ पे 70% 2017 में प्रमोटर्स होल्ड करते थे, 70.61%, जो अभी हो चुके हैं 64.54%। एफआईएस पहले 0.01% थे, जो अभी 0.01% है। नो चेंज इन एफआईएस। ऐसा कह सकते हो कि एफआईएस स्टॉक में नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत ही कम परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद डीआईएस में देख सकते हो 0.24% के डीआई, जो अभी हो चुके हैं 0.03%। उसके बाद पब्लिक में देख सकते हो 29.14% की पब्लिक थी, जो अभी हो चुके हैं 35.43%। तो प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है, अच्छी बात नहीं है। एफआईएस यहाँ पे है नहीं, एंड पब्लिक यहाँ पे 35% है। तो कह सकते हो कि मतलब दोनों मतलब प्रमोटर का माल बेचना एंड एफआईएस ना रहना, ये मतलब ज्यादा अच्छी बात नहीं रहती।
तो चलिए देखते हैं कि मतलब इसमें प्रोमोटर्स कौन कौन है। तो सुराना फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही जाएगी। मैं यहाँ पे ओके एडजस्ट कर मैंने कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा किसके पास है, सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड। बाय द वे ये भी शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। अगर इस स्टॉक में आज तेजी हुई है 20% की, तो ये भी स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये कह सकते हो कि पेरेंट कंपनी है इस हिसाब से, क्योंकि मतलब इसका कितना है 41.49% का आपको यहाँ पे सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड का शेयर देखने को मिल रहा है, ओनर देखने को मिल रही है। एंड ये भी मतलब सेपरेटली लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में हमारे। तो चाहे तो आप इसका भी प्राइस देख सकते हो, ये भी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पे आज भाग रही है, तो इनका ओनर भी यहाँ पे यही है। उसके बाद देवेंद्र सुराना, नरेंद्र सुराना, मांगीलाल सुराना, मनीष सुराना, एडवित सुराना, नम्रता सुराना, सुनीता सुराना, राहुल सुराना, जीएम सुराना, सुरेश सरेशा सुराना। तो ये कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम है, जहाँ ये आप लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि मतलब इनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट में किस रोल पर है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो ये सारी चीजें। एंड चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि कितने पास कितना यहाँ पे आपको परसेंटेज देखने को मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पे मेन मतलब जिनके पास सबसे ज्यादा है वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो चलिए नीचे चलते हैं। एफएसडीएस तो हमें देखने को ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि कितने टाइम में यहाँ पे ये शेयर कितना % भागा है। ठीक है, एक दिन में तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते करते यहाँ पे अभी ओके 19.89% का तेजी देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक दिन के अंदर। 5 दिनों का अगर आप देखोगे तो आप यहाँ आपको मतलब सेम % 19% की तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करें तो 25% की तेजी, 6 महीनों की बात करोगे तो 53% की तेजी, इस ईयर के स्टार्टिंग से जनवरी से बात करोगे तो 41.76% की तेजी, एक साल का बात करोगे तो 40% की तेजी, एंड 5 साल में कितने रिटर्न है 266.48%। लेकिन अभी आने वाली है मेन चीज, मैक्स में अगर आप देखोगे तो मैक्स वाला सबसे मेन रहता है, जो फंडामेंटली इन्वेस्ट करता है वो यही देखता है कि मैक्स में कितना बड़ा है। ठीक है, तो जब तक बिजनेस का मतलब टर्न अराउंड नहीं होता, बिजनेस कुछ नया एक मतलब जो अपने बिजनेस को ही चेंज नहीं कर देते, तब तक मतलब इस टाइप के स्टॉक में मतलब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन चलिए मैक्स में दिखा देता हूँ आपको, तो कितना देखने को मिल रहा है, सिर्फ 19% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्या मैंने सही स्टॉक सर्च किया है? सुराना सोलर, जी हाँ एकदम सही स्टॉक है। इसका आप यहाँ पे देख सकते हो 27 के आसपास, 7 जनवरी 2011 के आसपास हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। कह सकते हो कि गूगल के पास और ज्यादा मतलब प्रीवियसली डेटा है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि लिटरली यहाँ पे किसी ने अगर मतलब 12-13 साल के लिए भी होल्ड करके रखा होगा तो उसके सिर्फ 19% के रिटर्न्स बने होंगे। एंड उसमें से भी और बुरी बात, ये जो मतलब 2015 में इसने हाई लगाया था। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पर खरीद लिया होगा हाई में, तो आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो कि कितना % का उसका मतलब यहाँ पे गिरा होगा प्रॉफिट। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लिटरली कह सकते हो कि 90% 92% के आसपास उसका लिटरली यहाँ पे वाइप आउट हुआ होगा, देखने को मिलता होगा उसको 2019-20 में 2022 में। उसके बाद खैर थोड़ा सा मतलब अभी स्टॉक थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। अगर कोई यहाँ पे इस बड़े वाले लेवल पर ट्रैप हुआ है तो लिटरली उसके लिए तो मतलब काफी गंदे तरह के रिटर्न्स दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा मतलब -60%, 70%, 80% यही उसे देखने को मिल रहा होगा। तो हम अभी आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर, सुराना सोलर लिमिटेड, हैप्पी कस्टमर्स ब्राइट स्माइल्स। तो ये कुछ वेबसाइट है, प्ले स्मार्ट, गो सोलर और गोल इज टू मेक रिन्यूएबल एनर्जी मोर एक्सेसिबल। तो एक्चुअली मतलब मैं इसे स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। तो चलिए प्रोडक्ट पर ही क्लिक कर लेते हैं। तो पीवी मॉड्यूल, सोलर लाइटिंग, सोलर लैंटर्न्स, प्रोजेक्ट्स एंड डाउनलोड। तो चलिए सोलर लैंटर्न्स रिलेटेड मतलब कुछ एक बढ़िया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता एक्चुअली ये क्या है। तो ये लाइटिंग प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड कुछ है। ये बात है मतलब नीचे से क्यों ओपन हुआ? कोई भी वेबसाइट ऊपर से स्टार्टिंग से ओपन होती है ना, ये नीचे कैसे आ गया? तो ये इनके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स है। सबसे पहले पीवी मॉड्यूल, जो सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स, ये यहाँ पे उनकी इसके बारे में डिटेल्स दी गई है। क्वालिटी मेजर्स इसके यहाँ पे दिए गए। उसके बाद सुराना सोलर मॉड्यूल्स कैरेक्टराइजेशन दिया है, हाई क्वालिटी सेल्स, वाइड पावर रेंज, बाईपास डियोड्स टू अवॉइड इफेक्ट। तो ये कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। लाइटिंग प्रोडक्ट्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइटिंग इज नीडेड एवरीवेयर फॉर मल्टीपर्पज ऑन द स्ट्रीट इंडस्ट्रियल साइड। तो ये यहाँ पे डाउनलोड सोलर लाइटिंग ब्राउचर, सोलर लैंटर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाई क्वालिटी सोलर सेल्स फॉर फर्दर इंक्वायरीज, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है। सिकंदराबाद यानी कि हैदराबाद के आसपास इनका शायद मेन ऑफिस आपको देखने को मिल जाए तेलंगाना में। यहाँ पे देख सकते हो 5th फ्लोर सूर्या टावर हैदराबाद में इनका मेन ऑफिस देखने को मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स पर एक बार क्लिक कर लेते हैं।
प्रोडक्ट्स में मतलब लिखा तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये है चार नाका सोलर पार्क गुजरात में है, सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड ने बनाया है। 4 मार्च 2012 को इन्होंने ये बनाया था। पीपीई अरेंजमेंट गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, कैपेसिटी है 5 मेगावाट की, पीएलएफ है 18% का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना में ये एक मतलब प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। 2014 में इन्होंने कमीशनिंग इसका है, हिताची इन्वर्टर के साथ मतलब मिल के शायद बनाया है इन्होंने। तो कैपेसिटी भी इसका भी 5 मेगावाट के आसपास देखने को मिल रहा है। शंकरपुर मेडक तेलंगाना में, ओके, तेलंगाना में मतलब ये ज्यादा काम करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तेलंगाना में इनके अभी यहाँ पे हमें 4 प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, प्रोजेक्ट तो 3 प्रोडक्ट तो तेलंगाना के हैं, एक प्रोडक्ट यहाँ पे गुजरात का है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पे क्लिक कर लिया और हमें कहाँ पे क्लिक करना है, अबाउट अस नहीं, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पर भी एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट देख लिया, सोलर लाइटिंग डाउनलोड्स पीवी मॉड्यूल्स पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वही चीज आएगी जो हमने अभी देखी थी। जी हाँ, वही चीज